हेलो बेटा। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन सारे के सारे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में। तो हमने यही देखा था ना कि दो टाइप के हैं, कौन कौन से, प्रमोटर और इनहिबिटर। तो जब प्रोमोटर्स की हम बात करते हैं, प्रोमोटर में जो सबसे पहला हार्मोन आता है उसका नाम है ऑक्सिन। अगर हम ऑक्सिन की बात करें, ये केमिकल के कुछ ग्रुप्स होते हैं। क्या इसकी जब डेफिनेशन की हम बात करेंगे, इट इज ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट हेल्प इन, ध्यान से सुनना, ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट हेल्प इन सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? कि एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है केमिकल्स का जो कि किस में हेल्प करेगा, सेल की एलोंगेशन में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा किस में हेल्प करता है, सेल्स की डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है। जब हम इस ऑक्सिन हार्मोन की बात करते हैं बेटा, तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, इट इज़ ए वीकली एसिडिक हार्मोन। ध्यान से सुनना, एक वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन होता है, वीकली एसिडिक। ठीक है। अब जब हम इस हार्मोन की बात करेंगे, तो जो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है बेटा, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ अमीनो एसिड विच इज नोन एज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिप्टोफैन का नाम। ये शायद आपके नोट्स वगैरह में भी नहीं मिलेगा कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कौन से अमीनो एसिड से बनता है। ये एक अमीनो एसिड होती है, और जो ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है ये होती है एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। अरोमा है ना, अरोमा का मतलब होता है खुशबू। देखो, जो हमारे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर खुशबू आती है ना, तो एरोमा। क्लियर? यानी कि कुछ अमीनो एसिड्स रहती हैं जिनमें कि क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है। तो एक ऐसी ही एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। उसी ट्रिप्टोफैन से ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज्ड होता है सबसे पहली बार। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नेचुरल ऑक्सिन की बात करेंगे, तो जो फर्स्ट नेचुरल जो ऑक्सिन था, दैट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था वो कहाँ से किया था, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था, और तब इसको आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद में इसको नाम मिला था ऑक्सिन। अब कहोगे कि मैम है तो प्लांट हार्मोन, ह्यूमन में कैसे पहुंच गया? बेटा, थ्रू द वेजिटेबल्स। देखो, हम सब्जियां खाते हैं, है ना। अब जो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी या जो चीज़ टूटेगी ही नहीं, उसको हमारा लीवर क्या करेगा, किडनीज के थ्रू, है ना, मेटाबॉलिक एज मेटाबॉलिक वेस्ट उसको क्या करते हैं, पास आउट करवाती है। तो जब वेजिटेबल्स जब फूड में गई, बॉडी ने उसको मेटाबोलाइज नहीं किया, और इसकी वजह से जो हमारी किडनी थी उसने उसको क्या किया, रिलीज आउट करवा दिया। इस चीज़ को समझे? चलो, अब जब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी कि सबसे पहला जो ऑक्सिन हार्मोन था इसको कहाँ से डिस्कवर किया गया। बेटा, उसके बाद में वो साइंटिस्ट जिसने कि ऑक्सिन को डिस्कवर्ड किया था उसका नाम है वेंट। इन 1928 जो वेंट था उसने क्या किया था, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है। अब जब इस ऑक्सिन की बात चल रही है, तो जो ये ऑक्सिन रहता है, ठीक है, जो ये ऑक्सिन रहता है ये सबसे ज़्यादा हमें मिलता है शूट टिप में।
शूट की जो टिप होती है उसमें लगभग 75% रहता है और जो रूट टिप होती है उसमें सिर्फ 25% रहता है। इस चीज़ को समझे कि सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर प्रेजेंट है, शूट टिप में, लेकिन जो रूट टिप रहती है उसमें ये बहुत कम रहती है। सबसे पहले बेटा ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि शायद आप लोगों को नोट्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इनको पॉइंट्स में लिख रही हूँ और यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, क्या हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पर कि क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल जिससे कि ऑक्सीजन बनता है और जो इसका रॉ मटेरियल है वो है ट्रिप्टोफैन। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इनकी हर एक जगह पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये ऑक्सीजन हार्मोन है ये कहाँ कहाँ सिंथेसाइज होता है। ठीक है, क्या कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है ये कहाँ कहाँ सिंथेसाइज, यानी कि प्लांट की बॉडी में ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ना। उसके अलावा दैट मीन्स ये कहाँ कहाँ रहता है, शूट टिप पे यानी कि स्टेम की टिप पे, इसके अलावा रूट टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है जो यंग लीव्स वगैरह होती है। ठीक है, यंग लीव्स जो वगैरह रहती है वहाँ हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो डेवलपिंग सीड्स है वहाँ पर भी जो ऑक्सीजन हार्मोन है इसकी सिंथेसिस होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शूट टिप, रूट टिप, यंग लीव्स और डेवलपिंग सीड्स में जो ये रहता है ये हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा तो जो ऑक्सीजन होता है इसके अंदर जो केमिकल होता है दिस इज नोन एज डायो ऑक्सीजन केमिकल। ठीक है, जो ऑक्सीजन है इसके अंदर कौन सा है, डायो ऑक्सीजन केमिकल। देखो हमने कहा एलोंगेशन यानी कि प्लांट्स की जो हाइट इंक्रीज हो रही है ना, कि जो उनकी हाइट बढ़ने के लग रही है, इसका क्या मतलब हुआ, वो किसकी वजह से होने के लग रही है, ऑक्सीजन की वजह से। और सबसे ज़्यादा स्टेम, इसलिए तो हमने कहा ना एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, लंबा होना, किसी चीज़ की हाइट का इंक्रीज होना। नेचुरली जब प्लांट्स के अंदर इसको डिस्कवर किया गया तो जब हम इसके नॉर्मल से केमिकल यानी कि जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं ना। ये कैसी रिंग होती है, हेक्सोन रिंग होती है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ऐसी और एक हम बनाएंगे पेंटागोनल रिंग। कई बार एनटीएससी में ओनली इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, हॉर्मोन्स का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ इसमें से जो ऑक्सीजन है या जो गिबरलिन है उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। ऑक्सीजन बेटा ऐसा होता है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का। रट लो बेशक से इस चीज़ को। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी आपको बताई जा रही है। चलो अब जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा तो जो ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म में है। दो फॉर्म में कैसे, नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। नेचुरल का मतलब है कि जिस फॉर्म में ये प्लांट्स के अंदर मिलता है। फिर हमारे साइंटिस्ट महान है ही, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लैब के अंदर भी बनाने लग गया ना। जैसे यूरिया, यूरिया क्या करता है, देखो नाइट्रोजन तो जो पौधे हैं जो रूट्स है वो वैसे भी ले सकते हैं लेकिन वहाँ कम रहती है, उनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दी जाती है तभी तो वो अच्छे होते हैं। वीड्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए स्प्रे की जाती है, उनकी ग्रोथ के लिए स्प्रे वगैरह, सभी में क्या होते हैं, केमिकल्स, है ना। हम कहते हैं कि आज के टाइम पे हम फ्रूट्स या सब्जियों से ज़्यादा क्या खाने के लग रहे हैं, केमिकल्स खाने के लग रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एक हार्मोन को बहुत से केमिकल्स हैं जिनको कि क्या कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। और सिंथेसाइज करने के बाद में आज के टाइम पे उसको क्या करने के लग रहे हैं, यूज़ करने के लग रहे हैं। मोस्ट कॉमन नेचुरल जो ऑक्सीजन होता है उसका नाम है इंडोल, जो कि ये स्ट्रक्चर है ये इसी की है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, समझे, इंडोल 3
एसिटिक एसिड, और इसके हम लिखते हैं एज IAA। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा एक होता है बेटा इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। पहली बात में थोड़े अजीब लगेंगे, लेकिन बाद में ये याद होने लग जाएंगे, ठीक है। नेचुरल 2 फॉर्म है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो सबसे कॉमन है, और इसके अलावा एक और कौन सी है, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। अब आ जाओ सिंथेटिक। सिंथेटिक को एग्रीकल्चर में, है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब उनको सिंथेसाइज किया है ह्यूमन ने, अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ करेगा, खेतों में, अपने फ़ायदे में। तो बेटा जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं, जो ये इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड है, ये इसकी नेचुरल फॉर्म भी होती है और इसके अलावा सिंथेटिक फॉर्म भी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड नेचुरली भी मिलती है प्लांट्स में, और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड को जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रिपेयर भी कर रखा है। एक और है, इसका नाम है 2,4-D।